खुशामदीद सईद। शुक्रिया कुदरत साहब, खुश रहिए। सईद साहब भी एक नाम तक पहुंचे हैं बाबा, एक ऐसी औरत जिसने दिलान की अम्मी को नौकरी दिलवाई थी। वाकई? कौन है, क्या करती है? नवीन उचार नाम है। हमें उस औरत को ढूंढना होगा बाबा। ठीक है, मैं अभी अपने लोगों से कहता हूँ, फौरन तहकीक शुरू करते हैं। अगर हम इस काम में देर नहीं करेंगे तो जल्दी ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह सईद। इजाजत दें मुझे, मैं अब चलता हूँ। कुछ देर तो बैठो हमारे साथ, चाय कॉफी मिलकर पीते हैं। शुक्रिया कुदरत साहब, फिर किसी और दिन। चलो ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम अपनी माँ से जल्द मिलोगी बेटी, इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बाबा, जाने दो बेटा, बाप बेटी को अकेले में बात करने दो। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, बोलो क्या हुआ? आई जरा अंदर चलते हैं। क्या हो रहा था यहाँ? जवाब दो मुझे। मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ दादी। तुम? हाँ मैं। असल में ये कमरा नया है ना, इसलिए मैंने सोचा कि सफाई के लिए गुल की थोड़ी मदद ले लूं। क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं दादी, ऐसा क्यों समझेंगे हम। तुम जाओ, जाके बाहर के काम निपटाओ। फराद साहब प्लीज, ये मेरा काम था। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये मुनासिब नहीं। ठीक कह रही हो गुल। दादी के रवैये के लिए माफ करना उनको, ये गलत समझ रही हैं। कैसी माफी? क्या कह रहे थे तुम फराद? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जो मैं माफी मांगू उससे? गलती तो है आपकी दादी। वो एक नौकरानी है इस घर की मुलाजमा, और आपका कहना निकल जाओ, दफा हो जाओ, ये रवैया ठीक नहीं। और तुम्हारा रवैया तो जैसे मुझे बहुत ही मुनासिब लग रहा है, माशाअल्लाह। हर बार तुम्हें समझाना पड़ता है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई तुम्हें। आपने खुद कहा था दादी कि बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं रहा। और अब जब बात निकली है तो मैं कुछ याद दिला दूं। मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों पर जुल्म मत कीजिएगा, और अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो आप मुझे अपने सामने पाएंगी। मेरी बात याद रखिएगा। तुम्हारी हिम्मत कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो फराद? कोई तो गड़बड़ जरूर है, और ये राज भी खुल जाएगा। मुझे तो कोई डर नहीं है इस बात का, जब खुलेगा तब देखेंगे।